सफल संबंधों के लिए मैं आपको चेताने के लिए कुछ लक्षण बता रहा हूँ जिन पर आप अमल कीजिएगा। दंपति अब सामंजस्य में नहीं है, इसका पहला लक्षण ये है कि उनके संबंध में से हंसी बाहर चली जाती है, वे हंसी मजाक नहीं करते या मिलकर मज़ेदार काम नहीं करते। दूसरा लक्षण ये है कि बातचीत खत्म हो जाती है, उनके पास बातचीत करने के लिए बहुत कम विषय रह जाते हैं। घर एक तरह की उपयोगी जगह बन जाता है जहाँ वे बस रहते हैं, तब घर आपसी प्रेम और सद्भाव की जगह नहीं रह जाती। हर व्यक्ति अपने काम में या बच्चों में या किसी और चीज़ में व्यस्त रहता है। दोनों ही अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, दोनों ही अपने पड़ोसियों और दोस्तों के सामने अच्छा नाटक करते हैं। अपने वैवाहिक जीवन में दुखी कई लोग खुद को अपने काम में झोंक देते हैं। वे हर दिन 12 से 14 घंटे काम करते हैं ताकि उन्हें जल्दी घर न जाना पड़े, और वे एक दूसरे के साथ जितना कम समय बिताते हैं संबंध उतना ही बिगड़ता चला जाता है। उनके पास पहले से भी कम साझी चीज़ें बचती हैं। अगर आप पाते हैं कि आपके संबंध में हंसी और बातचीत कम हो रही है तो ये फ़ौरन कदम उठाने का समय है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप में और आपके जीवन साथी में बहुत कम चीज़ें समान बची है तो आपको संबंध बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आपको जान लेना चाहिए कि यह जीवन को प्रभावित करने वाली एक गंभीर समस्या है और एक साथ बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। आपको अपने पुराने प्यार भरे संबंध को दोबारा पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। शायद आपको कुछ समय की छुट्टी लेकर सैर सपाटे पर जाने की ज़रूरत हो, शायद आपको एक दूसरे के काम में दिलचस्पी लेने या नई साझी रुचियाँ विकसित करने की ज़रूरत हो। अगर आपने अपने संबंध बनाने में कुछ सालों और बहुत सी भावनाओं का निवेश किया है और ख़ास तौर पर अगर बच्चे भी हैं तो आपको संबंध बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अब प्रेम को दोबारा कैसे पाएं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रेम को अपने संबंध में दोबारा लाने का एक बहुत सशक्त तरीका ये महसूस करना है कि प्रेम क्या है। प्रेम कर्म से संबंधित शब्द है। अगर आप प्रेम की भावना को महसूस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वे काम करने चाहिए जो प्रेमपूर्ण व्यक्ति करता है। आपको अपने कामों के माध्यम से उस व्यक्ति से दोबारा प्रेम करने की भावना जगानी होगी जिसे आप पहले कभी प्रेम करते थे लेकिन अब नहीं करते। आप किसी के लिए और उसके साथ प्यार भरी चीज़ें करके उसे प्रेम करना सीखते हैं। छोटी छोटी परवाह, छोटे छोटे एहसान, दयालुता, तोहफे और अन्य चीज़ें जिनसे सामने वाले को खुशी मिलती है, इनसे आप उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करना बंद कर देते हैं तो आप प्रेम से बाहर निकलने लगते हैं, भावनात्मक बंधन ढीले होने लगते हैं और आग बढ़ने लगती है। कर्म द्वारा प्रेम को दोबारा सुलगाने की इस प्रक्रिया के लिए ग्रीक शब्द है प्रोक्सिस। प्रोक्सिस का सिद्धांत कहता है कि आप भावनाओं के अनुरूप काम करके खुद में भावनाएं जगाते हैं और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि वे सुलग कर लपट में नहीं बदल जाती, यानी प्रेम की ज्वाला आपके अंदर नहीं जल जाए। आप कर्म के रास्ते से भावनाओं तक अक्सर उसी तरह पहुँचते हैं जिसका वर्णन मैं आपको पीछे के वीडियो में कर चुका हूँ। आपके संबंध में दोबारा प्रेम लाने के लिए आप एक बार फिर वही काम कर सकते हैं जो आपने प्रेम प्रसंग की शुरुआत के लिए किए थे। आप ज़्यादा परवाह करने वाले, ज़्यादा ध्यान देने वाले, ज़्यादा समझने वाले और ज़्यादा सहानुभूति भरे बन सकते हैं। जब आप प्रेमपूर्ण जीवनसाथी की भूमिका अदा करेंगे तो पाएंगे कि सामने वाले के प्रति आपकी भावनाएं बेहतर होने लगी है। आप प्रेमपूर्ण काम करके प्रेम की भावनाओं को दोबारा हासिल कर सकते हैं। दूसरों के बारे में प्यार भरी बातें सोचकर और उनसे प्रेमपूर्ण तथा शिष्ट तरीके से बातचीत करके आप अक्सर उन भावनाओं को दोबारा सुलगा सकते हैं जो आपको कभी एक साथ लाई थी। सामने वाले में उन अच्छे गुणों की तलाश करें जिनकी आप कभी प्रशंसा करते थे। उसकी गलतियों को माफ़ कर दें और भूल जाएं। प्रेम की तरफ लौटने की कोशिश करते समय यह एहसास सबसे ज़रूरी है कि आप सचमुच इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, कि आप सचमुच इस संबंध को दोबारा बनाना और कायम रखना चाहते हैं। अगर संबंध को बचाया न जा सकता है तो आप क्या कर सकते हैं? यह हो सकता है जैसा अक्सर होता है कि आपके रिश्तों की आग पूरी तरह बुझ चुकी हो। अब भावनात्मक त्याग करने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई है जो किसी संबंध को बचाने के लिए ज़रूरी होती है। दोनों पक्षों में गहरा असामंजस्य है। असामंजस्य संबंध के टूटने का सबसे आम कारण है। औसत व्यक्ति ये पता लगाने के लिए विपरीत लिंग के कई सदस्यों के साथ घूमता फिरता है कि उनमें से कौन उसके साथ ज़्यादा सामंजस्य में है। इसमें इतनी हैरानी क्यों होनी चाहिए कि दो लोग बाद में अलग अलग व्यक्तित्व बना लेते हैं? इसमें इतनी हैरानी क्यों होनी चाहिए कि दो लोगों में सामंजस्य खत्म हो गया? अक्सर आप देखते हैं कि रेस्तराओं में दंपति चुपचाप बैठकर खा रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे, या आप देखते हैं कि कार में बैठे दो लोग सामने देख रहे हैं और बातचीत नहीं कर रहे। ये सब संकेत है कि दंपति के बीच का सामंजस्य खत्म हो चुका है। अगर ऐसा हुआ है तो आप स्वीकृति से शुरू करें। जब दो व्यक्तियों का सामंजस्य खत्म हो जाए तो सबसे अच्छा काम बस इसे स्वीकार करना है। हार्वर्ड के विलियम जेम्स ने कहा था, किसी भी मुश्किल से निपटने का पहला कदम इसे स्वीकार करने की इच्छा है। आपके संबंध में कोई गड़बड़ है, इस तथ्य को अस्वीकार करने से बहुत से दुख और मनोदैहिक रोग पैदा हुए हैं। अस्वीकृति या अंदरूनी प्रतिरोध तनाव और दबाव पैदा करता है। असफल संबंध व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए बहुत शर्मनाक और जोखिम भरे होते हैं। उनसे निपटने की अनिच्छा बीमारी, अनिद्रा, सिरदर्द और चिड़, क्रोध और डिप्रेशन जैसी नकारात्मक अभिव्यक्तियों का प्रमुख कारण है। ये सारी चीज़ें सिर्फ लक्षण है।
मूल कारण तो संबंधों का असामंजस्य है। जीवन में किसी भी मुश्किल से निपटने का एक बहुत उपयोगी तरीका खुद से ये पूछना है, ये तथ्य है या समस्या। अगर ये समस्या है तो इसे सुलझाया जा सकता है, तब आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इसे सुलझाने का कोई तरीका खोज भी सकते हैं। बहरहाल, अगर ये एक तथ्य है तो सबसे स्मार्ट काम इसे स्वीकार करना है। तथ्य मौसम की तरह होते हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप उन्हें अपने विश्व दर्शन में शामिल कर लें और उनके लिए जगह बना लें। कई लोग असामंजस्य के तथ्य को गलती से असामंजस्य की समस्या समझ लेते हैं, जिस वजह से बहुत सा गैर जरूरी दुख पैदा होता है। जब रिश्ते की आग बुझ जाती है और राख ठंडी हो जाती है और असामंजस्य स्थायी हो जाता है, तो बेहतर यही होगा कि एक या दोनों पक्ष ईमानदारी से इस तथ्य का सामना करें और इसके बारे में कुछ करें। आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में इस कारण से दाखिल होते हैं ताकि आप अकेले रहने की तुलना में उसके साथ ज़्यादा खुश रह सकें। ज़्यादातर लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट होने के लिए संबंध बनाते हैं, लेकिन इसके बजाय वे खुद को ज़्यादा दुखी और कम संतुष्ट पाते हैं। फिर वे गलती से उस संबंध को जबरन जकड़े रहते हैं और उस मूल कारण को ही भूल जाते हैं जिसकी वजह से उन्होंने वह संबंध बनाया था। आपने अकेले रहने के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने का चुनाव सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप अपने जीवन को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा आनंददायक बनाना चाहते हैं। आपने दुखी रहने के लिए ऐसा नहीं किया था। दुखी संबंध आपकी खुशी को लूट लेता है और आपकी संभावित क्षमता को बहुत कम कर देता है। कई लोग बुरे संबंधों में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। वे अपने पार्टनर्स, दोस्तों और सहकर्मियों के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं और उसे गंवाने से डरते हैं। वे सबके सामने नाटक करते हैं जबकि बंद दरवाजों के पीछे बुरी तरह दुखी होते हैं। वे अक्सर उस संबंध में फंसे महसूस करते हैं जिससे वे अपने परिचितों के शर्म का निशाना बने बिना बाहर नहीं निकल सकते। सच तो यह है कि कोई भी आपके संबंधों के बारे में दरअसल उतनी परवाह नहीं करता जितनी कि आप करते हैं। अधिकांश मामलों में आप पाएंगे कि जिन लोगों के बारे में आपने सोचा था कि उन्हें आपके असफल संबंधों के बारे में पता चलने पर सबसे ज़्यादा दुख होगा और उन्हें दरअसल इसकी परवाह ही नहीं थी। ज़्यादातर लोगों के पास अपनी खुद की इतनी सारी समस्याएं होती है कि उनके पास आपके और आपकी समस्याओं के बारे में सोचने का बहुत कम समय या ऊर्जा होती है। दरअसल ज़्यादातर लोग अपना अधिकांश समय पूरे दिन खुद के बारे में सोचते हैं, भले ही आप किसी अन्य व्यक्ति, बेटे, बेटी या अच्छे दोस्त के बहुत करीब हो, लेकिन सामने वाला दरअसल 24 घंटे में आपके बारे में कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं सोचता है। आपका पूरा जीवन बिखर सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए आपकी समस्याओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो आज लंच में क्या खाएंगे। कई लोग जब आखिरकार किसी दुग्ध संबंध को छोड़ देते हैं तो उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि इस निर्णय का उनके आसपास के लोगों पर दरअसल जरा भी असर नहीं पड़ा। दूसरे लोगों को परवाह ही नहीं होती। वे थोड़ी सहानुभूति जता सकते हैं और जिज्ञासावश कुछ सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उन्हें डिनर करने के लिए घर जाना होता है और आपसे दूर जाकर अपनी ज़िंदगी बितानी होती है। इसलिए थोड़ा सा इसमें विचार करना चाहिए। बस उस संबंध को छोड़ दें जिस संबंधों से आपको दुख होता है। हजारों व्यक्तियों और दंपतियों के साथ मेरा जो है बातचीत मेरी हुई है और मैं संपर्क में रहा हूँ। भावनात्मक दृष्टि से पूरी तरह स्वार्थी होना सबसे स्मार्ट काम है। अगर आप खुश नहीं है और स्थिति को नहीं बचा सकते तो कम से कम खुद खुश रहें। वह करें जिससे आपको खुशी मिलती है। आप खुद दुखी बनकर किसी दूसरे को कभी सुखी नहीं बना सकते। सिर्फ खुश लोग ही दूसरों को खुशी दे सकते हैं। किसी दूसरे की खुशी की बलिवेदी पर अपनी कुर्बानी न दें। इससे अंत में न तो आपको खुशी मिलती है और न ही सामने वाले को खुशी मिलती है। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रेम, और प्रेमपूर्ण संबंध की सुरक्षा और खुशी वह सबसे अद्भुत चीज़ है जो कोई पुरुष और महिला अपने लिए अनुभव कर सकते हैं। आपको सामने वाले के साथ प्यार भरा संबंध बनाने और उसे कायम रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, जिसमें सुनना, कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करना, दयालुता, शिष्टता, नम्रता, धैर्य और खासकर करुणा भरा व्यवहार करना है। आपको प्यार भरा संबंध बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए जिसके भीतर आप अनंत काल तक रह सकें। लेकिन अगर ये काम न करें तो आप ये स्वीकार करने का साहस और चारित्रिक बल जरूर होना चाहिए कि इंसान के जीवन में कोई भी चीज़ आदर्श या स्थायी नहीं होती है। ईमानदारी से ये स्वीकार करें कि आप किसी दूसरे के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं वह है अपनी खुद की खुशी हासिल करना। ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए इसके बजाय इस बात पर ध्यान दें कि ज़िंदगी कैसी है। अगर आप वास्तविकता का सामना करते हैं तो आप खुद के प्रति और अपने जीवन में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण लोगों के प्रति ईमानदार रहेंगे। कर्म का अभ्यास करना पड़ेगा आपको। कर्म का अभ्यास नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 0 होगा। निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए संबंधों को सुधारने के लिए आपको कर्म अभ्यास करना चाहिए।
सुखद संबंध आपके आत्मसम्मान और खुशी के लिए केंद्रीय हैं, इसलिए अपने बुनियादी संबंधों को व्यवस्थित करने का निर्णय लें। सामने वाले के साथ बैठने और उसे पूछने का संकल्प करें। अपना संबंध अद्भुत बनाने के लिए हम कौन सी चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, उन पर जरूर ध्यान रखें। ज़रूरत पड़ने पर अपनी प्राथमिकताओं, जीवन मूल्यों का क्रम बदल दें और अपने संबंध को किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लें। ज़रूरत पड़ने पर त्याग और बदलाव करने के इच्छुक रहें, ताकि आपके घर और उस व्यक्ति की भावनात्मक सेहत की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके, जिसकी आप किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा परवाह करते हैं। सुदृढ़, समर्थनकारी, पूर्णतः प्रेमपूर्ण संबंध की वह नींव है जिस पर आप अपना अद्भुत जीवन बना सकते हैं। ये उत्कृष्ट व्यक्ति का सच्चा प्रकटीकरण है जो आप बन रहे हैं। यह सेहत और खुशी की आपकी कुंजी है। आपका संबंध उस व्यक्ति का प्रतिबिंब है जो आप सचमुच है, और महान भविष्य का आश्वासन भी आप हैं। इसलिए संबंधों को सुधारने के लिए आपको खुद को प्रयास करने चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। दूसरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका संबंध जो उससे टूटा है या वो आपका संबंध उससे जुड़ा हुआ है।